नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोयला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से एक और अपडेट। दोस्तों, XRP पिछले 24 घंटों में 20% तक पंप कर गया है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी ये 16% ऊपर है पिछले 24 घंटों के हिसाब से। वहीं हम देखें कि वीकली बेसिस पे 21% पंप कर गया है और मंथली बेसिस पे 16% पंप कर चुका है XRP कॉइन, राइट। तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, FOMC मीटिंग के क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो आने वाले हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो फटाफट आप तक पहुंचते रहें। और चलते हैं वीडियो पे, और पहले एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ करने लग रहा है BTC। तो पिछले 3 दिनों में BTC ने ऊपर टॉप पे $28,400 रेजिस्टेंस के तौर पे बन के आया है और एक रेंज बाउंड मार्केट चलने लग रही है 27,300 के आसपास से लेके और 28,400, यही एक रेंज पकड़ के बैठा है। इसी में ही जो भी है वो चलने लग रहा है BTC। शायद पूरी क्रिप्टो मार्केट को इंतज़ार है कि FOMC के क्या कुछ रिजल्ट आ सकते हैं। देखिए, जो ज़्यादातर ट्विटर वगैरह पे भी पोल्स वगैरह चल रहे हैं और उस पर जो डिटेल्स निकल के आ रही हैं वो लगभग ये निकल के मान रहे हैं कि 80 to 85% लोग ये मान के चल रहे हैं कि 0.25 बेसिस पॉइंट से शायद इंक्रीज हो सकता है इंटरेस्ट रेट, राइट। और बाकी जो रिमेनिंग है 15-20% वो मान के चल रहे हैं कि हो सकता है इस बार कोई रेट इंक्रीज ना हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि 0.5% तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया जाए। तीनों ही सूरतों में हम डिस्कस कर ले बता देते हैं कि भाई क्या कुछ रह सकता है। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता है, जीरो रहता है, तो बड़ा बुलिश सेंटिमेंट होगा BTC के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर 0.25% भी रहता है तो भी ये बुलिश मोमेंटम ही कहलाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है या जो इसमें डील करने वाले हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि 0.25% तक इंक्रीज़ हो सकता है, तो ऑलरेडी वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तब भी कहीं ना कहीं ये बुलिश सेंटिमेंट रहेगा क्रिप्टो मार्केट के लिए, राइट। तो दोनों ही सूरतों में अगर ये रहता है तो उस केस में हमें $30,000 का जो मार्क है वो अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे सकती है BTC के अंदर। और अगर 0.5% से इंक्रीज़ आता है इंटरेस्ट रेट के अंदर तो फिर डेफिनेटली एक बेयरिश सेंटिमेंट की तरफ एक इशारा होगा और वापस हमें वो जो 25,000 25,500 वाली रेंज है उसकी तरफ डाउन साइड BTC जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वोलेटिलिटी काफ़ी दिखाई दे सकती है मार्केट में और वही BTC भी करने लग रहा है। अभी कुछ ज़्यादा मूवमेंट है नहीं मार्केट के अंदर, एक रेंज बाउंड चल रहा है और BTC भी अगेन जैसा मैंने कहा कि इंतज़ार होने लग रहा है कि मीटिंग के क्या रिजल्ट्स आए और उसी के बेसिस पे ही मार्केट का अगला मूवमेंट डिसाइड होगा। अगेन दिस इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, सिर्फ ये आप एजुकेशन पर्पज़ से ही लीजिए और देखिए कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्कआउट करती हैं। अब बढ़ते हैं हम XRP के ऊपर, और XRP के ऊपर हम चले तो दो जो इम्पोर्टेंट क्रिप्टो को कवर करने वाली वेबसाइट्स हैं, कॉइन टेलीग्राफ और यू टुडे, दोनों की तरफ से जो उन्होंने रीज़न बताए हैं कि क्यों XRP इंक्रीज़ करने लग रहा है, पंप करने लग रहा है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पहले कॉइन टेलीग्राफ से ले लेता हूं। तो पहला ये है कि XRP रैली कर रहा है एज इन्वेस्टर ग्रू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रिपल विनिंग इट्स केस अगेंस्ट SEC। तो कॉइन टेलीग्राफ ने ये बोला है कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं या XRP में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है या XRP से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कुछ कोर्ट की हेयरिंग के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो XRP से रिलेटेड लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में उनका केस कुछ उनकी तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है उनको, और उसी से रिलेटेड ही उनको लग रहा है कि वो SEC के अगेंस्ट में जो केस चल रहा है उनका, तो रिपल शायद आने वाले टाइम में ये केस जीत सकता है
उसी को ही एक कारण बनाया है कोइन टेलीग्राफ ने ये बोलने में कि 20% इंक्रीज कर गया है। यानी जो SEC के अगेंस्ट केस है उसको मेन रीज़न बताया है कोइन टेलीग्राफ ने कि पॉजिटिव नोट के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। इस केस से रिलेटेड क्या कुछ हुआ है, क्या जज ने बोला है और क्या SEC की तरफ से बोला गया था कोर्ट के अंदर, क्या XRP की तरफ से बोला गया, वो सारी डिटेल्स इसमें है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम यू टुडे की बात करें तो यू टुडे ने भी इस न्यूज़ को अच्छे से पब्लिश करा है और उन्होंने भी अपने रीज़न दिया है कि भाई किस किस रीज़न से ये इंक्रीज़ हुआ है, राइट। तो यू टुडे के हिसाब से XRP टोकन 22% तक पंप कर गया पिछले 24 घंटे में, जिसने आउट परफॉर्म कर दिया टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज को। और काफ़ी महीनों के बाद ये लेवल आया है, मतलब टॉप साइड ये मूवमेंट दिया है, राइट। और काफ़ी कुछ रीज़न दिया गया। इन्होंने भी एक रीज़न को इंक्लूड करा है कि जो SEC लॉ सूट चल रहा है अगेंस्ट ट्रिपल, उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई हैं XRP के लिए, और उस वजह से भी ये एक रीज़न हो सकता है पंप का, राइट। दूसरा इन्होंने ये बताया है कि ज़्यादातर जो पंप आया है उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स बना है ट्रेडिंग वॉल्यूम का, वो बना है साउथ कोरियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अपबिट, या जिसने टोटल लगभग जितना भी ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है पिछले 24 घंटे में, उसमें से अकेला लगभग 20% के आसपास अपबिट का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है। उस वजह से ये एक मेजर साइड रहा है कि काफ़ी हैवी अमाउंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है। दूसरे जो एक्सचेंजेस थे जो इस रैली को फ्यूल कर रहे थे वो थे बाइनेंस, बिटकॉइन और कॉइनबिट, OKX, KuCoin, इन्होंने भी साथ दिया उस ट्रेडिंग वॉल्यूम की सर्ज के अंदर, राइट। इसके अलावा कुछ कॉइन ग्लास ने डेटा रिलीज करा है जिसमें ये रिवील करा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो लिक्विडेशन हुए हैं वो 16.69 मिलियन के हुए हैं, राइट, जो काफ़ी बड़ी अमाउंट का लिक्विडेशन हुआ है। उसके अलावा रिपल के मैं आपके जो SEC का वर्डिक्ट चल रहा है, केस चल रहा है, वो भी मैं बता ही चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो निकल के आ रही हैं और ये वो कुछ रीजंस थे जिस वजह से रिपल का जो XRP टोकन है वो पंप करने लग रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं XRP के पंप करने के? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।